भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपाददन्दं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमयुक्तं वृन्दावनमनोहरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय नित्यानंद रहीनि कुमार। जय जय नित्यानंद रहीनि कुमार। पतित उद्धार लगी तू बाहु पसार। पतित उद्धार लगी तू बाहु पसार। गद गद मधुर मधुर यादो যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেয় গোল। যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেয় গোল। डगमगलोचना घुराए निरंतर। सोनार कमले जेना बिरहे प्रभात। सोनार कमले जेना बिरहे प्रभात। दयार ठाकुर निताय पर दुख जाने। हरि नामेर माला गाथी दिल जगजने। हरि नामेर माला गाथी दिल जगजने। पापी पाषण्डी जाता करिल दला। पापी पाषण्डी जाता करिल दला। दीनहीन जने कइला प्रेम ভিতর। दीनहीन जने कइला प्रेम ভিতর। आहारे गौरंग बोली पड़े भूमि तले। आहारे गौरंग बोली पड़े भूमि तले। शरीर ভিজিলা নিতাই নয়নের জলে। শরীর ভিজিলা নিতাই নয়নের জলে।
কিবা সুমেরু করিলা ধরণীয় পরে কিবা সুমেরু করিলা জয় জয় নিত্যানন্দ রহিতু পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু জয় নিতাই জয় গো জয় নিতাই জয় গো জয় নিতাই জয় গো জয় নিতাই জয় নিতাই গুরুয়ে নিতাই নিতাই গুরুয়ে নিতাই গুরুয়ে हरि हरि विफले जन्म गवाइनु हरि हरि विफले जन्म गवाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया জানিয়া শুনিয়া বিশ্ব আইনো জানিয়া শুনিয়া বিশ্ব আইনো জানিয়া শুনিয়া বিশ্ব আইনো গোলকের প্রেমাধান हरि नाम संकीर्तन गोलकेर प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिल केने ताय रति न जन्मिल केने ताय संसार विषानले जीवने सिया जले संसार विषानले जीवने सिया जले छुड़ाइते ना कोई उपाय छुड़ाइते ना कोई ब्रजेंद्र नंदन जे सची सुत विलसे ब्रजेंद्र नंदन जे सची सुत विलसे बलराम हইলনি आय बलराम हইলনি आय दीनहीना जत छिना हरि नामे उतारिला दीनहीना जत छिला हरि नामे उतारिला तार सखी जगा
महाप्रभु नंद सुत विश्वभानु सुत महाप्रभु नंद सुत विश्वभानु सुत करुणा कराए भार करुणा कराए भार नरोत्तम दास कहे नटलियो रंगा पाए नरोत्तम दास कहे नटलियो रंगा पाए वाविना के अच्छे अमार ओमा बिना के अच्छे अमार जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरधारी लाल श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र की जय। कोई कहे ओ रे आवन की मन भावन की। कोई कहे ओ रे आवन की मन भावन। कोई कहे ओ रे आवन की मन भावन। आप न आवे लिख नहीं भेजे आप न आवे लिख नहीं भेजे मान पड़ी ललचावन की मान पड़ी ललचावन की। आवन की प्रभु आवन की। कोई कहे ओ रे प्रभु आवन की प्रभु आवन की प्रभु आवन। आप न आवे लिख नहीं भेजे आप न आवे लिख नहीं भेजे मान पड़ी ललचावन की। आवन की प्रभु आवन की मन भावन। कोई कहे ओ रे आवन की प्रभु आवन की। ये दो नैन कह नहीं माने ये दो नैन कह नहीं माने नदिया बहे जैसे सावन की
प्रभु आवन क्या करूं कुछ बस नहीं मेरो, क्या करूं कुछ बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जावन की, पंख नहीं उड़ जावन की, आवन प्रभु आवन, आवन प्रभु आवन, कोई कहे ओ रे आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की प्रभु आवन, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तेरी भई बिनु दावन की, तेरी भई बिनु दावन की, आवन की मन भावन, कोई कहे ओ रे आवन की, आवन की मन भावन, आप नयावे लिख नहीं भेजे, आप नयावे लिख नहीं भेजे, पान पड़ी ललचावन की, पान पड़ी ललचावन की, आवन की मन भावन, कोई कहे ओ रे आवन की, आवन की मन आवन की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा। प्रभु जी। दंडवात बहुत हरे बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दंडवत धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी। दंडवात हरिदास प्रभु की जय। जय हो प्रभु जी। हरिदास प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपका स्वागत है, आपको माइक समर्पित है। आप कृपया अपनी हरि कथा आरंभ करें। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत।
बलिए गिरिराज महाराज की जय। वंदे हंस गुरु श्रीजुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपं साग्रयातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सवितं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नाम नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञानो केशवेति नाम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैरागमूर्तये विप्रलम्बरसम्भुदे पादम्बुजयते नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्त सहज बलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गुगन स्थैर्यत् पानीय सुजबस कंदर कंदमूलै गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिकाभरुदितो हरिदास वर्यो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चित यत् सप्ताहमश्य करपद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युत हस्त पंकजे भृंगायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात् गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वरदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निदाई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रम गुरुपाद जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का यथा ये गुरुलभ समागत भक्त बिंद समागत मातृ आप सभी के चरणों में ये दास अधम का नंद। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में आज हम लोग सप्तम अध्याय की कथासार श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किए ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवताओं कैलाश में जाकर शंकर जी का स्तव किए, शंकर को स्तुति किए और कैलाश की शोभा जो है अपूर्व शोभा जो है सभी देवताओं ने दर्शन किए। कैलाश की किस प्रकार ऐश्वर्य जो है, किस प्रकार वह दर्शनीय है, देवताओं देख करके अत्यंत मुक्त हो। जब इस प्रकार स्तुति किए उन सब की स्तुतियों में भगवान शंकर जो है ना वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष है। आशु होते अल्प, बस थोड़ा ही शंकर के लिए आप कुछ भी कर दीजिए बस उससे ही प्रसन्न हो जाते। ऐसे भोले बाबा हमारे शंकर जी। और जैसे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के हंसते हुए भोले बाबा उन देवताओं से आप कहने लगे। सबसे पहले कहते हैं नाघम प्रदेश बालनम वर्णयेनानुचिन्तये देव मायाभिभूतानम दंडस्तत्र धृतो मया। हे प्रजेश, प्रजानाम ईश इति प्रजेश, हे ब्रह्मा जी, अहम अज्ञानी जैसे मुरग है, बाला नाम बालक होता है, जैसे अज्ञानी मूर्ख है, कोई ज्ञान है नहीं। बालानम जो अघम जो है, अघ होता है पाप, अघ होता है दोष। इन बालकों का जो दोष जो है ना, अज्ञानियों का दोष, अहम न वर्णये न अनुचिंतये, ना तो मैं किसी से कहता हूं न चिंतये, और ना तो वो दोष बार बार करके अपने भीतर में मैं चिंतन करता हूं। बस ये बालक है, अज्ञानी है, क्या कहे इन लोगों के बारे में। अज्ञानी जीव, अज्ञानी बालक जो है वो कुछ भी कर सकते पिता माताओं के सामने। हाँ, पिता माताओं का उस कर्तव्य है। वो क्या कर्तव्य है? अगर इस प्रकार अज्ञानी बालक अगर पिता माताओं के सामने इस प्रकार उद्दंड करे तो उन पिता माताओं को ये करना चाहिए, उन बालकों के भविष्य के लिए उसी समय उनको कुछ दंडो देना चाहिए, शासन करना चाहिए।
उनके हित के लिए शंकर जी वही कहते हैं, हे प्रभु मैं भी उसी प्रकार उन सबके कल्याण के लिए तत्रो वही पर मया दंडः धृत, मेरे द्वारा जो दंड देना है मैंने सबको उसी यज्ञों में हवनशालाओं में सबको उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार सबको दंडो मैंने दे दिया। बस अपने कर्म का फल जीव अपने ही भोगना पड़ता है। हम जिस प्रकार कर्म करेंगे उन कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। शंकर जी कहते हैं माया दंडम धृतो, मैंने उन अज्ञानी जीवों को उनके कल्याण के लिए, उनके साथ विद्वेष पूर्वक नहीं है, उनके अहित के लिए नहीं है, उनके कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए मैंने जो करना है, मुझे जो करना है, दंडो देना है, जो कुछ करना है मैंने सब दे दिया। और भोले बाबा कहते हैं हे ब्रह्मा जी अब आप कहिए अब क्या करना है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, आपकी जो इच्छा है आप बताइए इस समय मुझे क्या करना है। प्रजापति ब्रह्मा ये कहे, देखिए शंकर इन यज्ञशालाओं में जो कुछ घटना हुआ इसका तो कोई उपाय तो करना है ना। जो हमारे मुख्य जजमान जो है दक्षो प्रजापति, जजमान जीवित हो जाए, आप तो कुछ कृपा करिए। शरीर से उनका मस्तक अलग हो गया, अब मस्तक जोड़ जाए, आप कृपा करिए। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के कहा कोई बात नहीं है, उनका मस्तक जोड़ जाएंगे। पर उन्होंने जिस प्रकार व्यवहार किया, जिस प्रकार उनके मन में भावना है, जिस प्रकार उनके मन में कामना है, बस हम जब से गए उस यज्ञशाला में, उन सभाओं में, जैसे क्या कहे, जैसे बकरे जो है ना किस प्रकार चिल्लाते रहते हैं, तो उसी प्रकार चिल्लाते रहे, उसी प्रकार चिल्लाते रहे। तो मैं कहता हूं उनके सर मस्तक बकरे का मस्तक हो जाए, कोई बात नहीं, जीवित तो हो जाएंगे। ब्रह्मा जी आगे कहे प्रभु ये भग नामक देवता जो है इनका दोनों नेत्रों निकल गए, नेत्रों के लिए क्या करना है। शंकर ने कहा भग नामक देवता जो है अपने नेत्र के द्वारा वो देख नहीं पाएंगे, बस किसी दूसरे देवताओं के माध्यम से, किसी दूसरे देवता के नेत्रों से वो भग नामक देवता दर्शन करेंगे, देख पाएंगे अपने यज्ञों का भाग। तो कौन देवता है, मित्र नामक देवता जो है उनके साथ इनका बंधुत्व करना चाहिए, उनके साथ इनका सख्यता होना चाहिए। अब उनके नेत्रों के द्वारा भगनामक देवता जो है अपने भाग जो है, यज्ञीय भाग जो है, जो कुछ हवन का भाग जो है, सब कुछ उन्होंने देख लिया। और उन यज्ञों में पूषा नामक जो देवता जो है ना, और उनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, सारे दांत निकल गए। प्रभु दांत के लिए कुछ तो करो। शंकर जी ने कहे दांत तो निकल गए, निकल ही गए, तो क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूं, यज्ञों में हवनशालाओं में उनके लिए पृथक पृथक अर्थात उनको यज्ञीय हवन भोजन करने के लिए उनके लिए जो पिसा हुआ है, पेषण किया हुआ है, जैसे छत्तू है, आटा है, उसी प्रकार पदार्थों को उन्होंने भोजन करेंगे। बस दांत है नहीं है तो दांत है नहीं है तो कैसे भोजन करेंगे। तो उसी प्रकार व्यक्तियों को उसी प्रकार भोजन करना चाहिए। देखिए
इस प्रकार वैष्णव अपराध जो है ना, इन सारे देवता जो है अपने जीवन भर याद करते रहेंगे, किस प्रकार वैष्णव अपराध भयंकर होता है। जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। ना तो दक्ष प्रजापति, ना तो भग नामक देवता, ना तो ये पुरुषन, और ब्रह्मा जी कहते प्रभु ये भृगु जो है, भृगु एक ऋषि है, ये मुनि है, तो उनके सारे दाढ़ी जो है ना, सारे दाढ़ी उखड़ गए, तो दाढ़ी के लिए कुछ तो व्यवस्था करो। शंकर जी ने कहा देखो दाढ़ी तो हो जाएंगे पर पहले जैसा ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए? बकरे का जैसा दाढ़ी है ना, केवल यहाँ पर 2-4 रहेंगे, बस उसी से उनको संतुष्ट होना पड़ेगा, वो ऐसा दाढ़ी उनका बन जाएंगे, बकरे का दाढ़ी। और प्रभु बाकी देवताओं जो है, बाकी जो ऋषियों जो है, सबका अंगो इस प्रकार छिन्न भिन्न हो गए, तो उनके अंगों के बारे में फिर आप कुछ करिए, बोले ये सबका अंगो पहले जैसा ऐसा सब ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी के सामने, देवताओं के सामने भोले बाबा ने इस प्रकार उन्होंने सबके लिए आशीर्वाद दिए, जो आशीर्वाद सुन करके सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर अब ब्रह्मा जी क्या किए हैं, अब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर, शंकर जी को साथ लेकर उसी यज्ञशाला में आए, जो यज्ञशाला अधूरा हो गया, बीच में महान विघ्न बन गए। और जैसे भोले बाबा आए उस यज्ञशाला में, और भोले बाबा के दृष्टि के अनुसार, दृष्टि से ही उन्होंने पहले जो वचन दिए हैं, कथन के अनुसार, वो दक्षो प्रजापति जो है उनके धर के ऊपर, उनके गले के ऊपर ये बकरे का शीर जो है मस्तक आकर के जुड़ गया। और जैसे बकरे का मस्तक जोड़ गया, वो उठ करके बैठ गए। और जैसे बैठा और सामने ही, आंखों के सामने आंख खोला, देखा भगवान शंकर। और जैसे ही भोले बाबा को दर्शन किए, दक्ष प्रजापति अत्यंत अत्यंत दुखित होकर आरती के साथ, भाव के साथ खूब करके रोए, प्रभु वास्तव में मैंने एक अपराधी, मैंने जिस प्रकार अपराध किया प्रभु, इस प्रकार अपराध संसार में अपराधी कोई है। खूब करके रोए, इस प्रकार रोए, इस प्रकार रोए, भोले बाबा का चरण पकड़ करके। और आंख खोलते ही देखा सामने ही अपने पुत्री की मृत देहो जो है ना, वही पड़ी हुई है। और उन देहों को देख करके और रो रहा है, क्या किया जाए। अब भोले बाबा को संतुष्ट करने के लिए, अब भोले बाबा के चरण पकड़ के दक्ष प्रदे कहने लगे, प्रभु इस अधम के ऊपर आपने जो दंडो दिया है, वास्तव में आपने ये यथार्थ दंडो दिया है। दंड देकर भी इस पतित को, इस अधम को आपने उपेक्षा नहीं किए प्रभु। आप जैसे दयालु संसार में कौन हो सकता है। दक्ष प्रदे कहने लगे, प्रभु वेदों को रक्षा करने के लिए आपने ब्राह्मणों को सृष्टि की, और उन ब्राह्मणों को पालन करने के लिए आप सर्वदा ही आप सब कुछ करते हैं, उन महात्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए। प्रभु मैंने जिस प्रकार आपको भारी सभा में अपमान किए हैं, आपके ऊपर जिस प्रकार मैंने दुर्वचन प्रयोग किए हैं, इसका फल, इसका सजा मुझे तो नरक ही मिलता था, मुझे नरक ही जाना था। और कृपा करके आपने उस नरक से आपने मुझे उद्धार किए प्रभु। आप क्षमा करें प्रभु, जन्म जन्म तक आपका ही चरण हम भजन करें, आपका ही चरण में रति रहे मति रहे प्रभु, और हमें कुछ नहीं चाहिए। खूब करके दक्ष प्रजापति शंकर जी के चरणों में इस प्रकार प्रार्थना किए, हे प्रभु
अब आप आदेश दीजिए, ये यज्ञ जो है, इन यज्ञों को पूरा करना है। गृहस्थियों को अगर यज्ञ पूरा नहीं किया जाए, बीच में ही छोड़ा जाए, तो इनके लिए महान दोष होना पड़ता है। आप उन दोषों से हमें रक्षा करिए। शंकर जी से आदेश लेकर के दक्ष प्रजापति पुनः उन यज्ञों का प्रारंभ किया। और जैसे यज्ञ भूमि में गए दक्ष प्रजापति, और जाकर के क्या देखा, जाकर के देखा यज्ञ भूमि जो है, यज्ञ मंडप की अवस्था जो है, एक प्रकार कुरुक्षेत्र ही बन गए। कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार हुए हैं, उसी प्रकार तस नस सारे जो कुछ है, कोई भी सामान, कोई भी द्रव्य ठीक नहीं है। अब कैसे इन यज्ञों मंडप को, स्थान को पवित्र किया जाए? भोले बाबा ने अनुग्रह करके, कृपा करके अपने वीरभद्र जो है, वीरभद्र से आदेश दिए। वीरभद्र ने कहा, प्रभु क्या आदेश है? जाओ इन यज्ञ भूमि जो है, यज्ञ मंडप जो है, इन यज्ञ मंडप को, यज्ञ भूमि को तुमने पवित्र कर दो। फिर पुनः दक्ष प्रजापति अपने मन की इच्छा के अनुसार पुनः यज्ञ करे। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ यज्ञ मंडप को पवित्र करने लगे। और सबसे पवित्र करने का आसान उपाय क्या है? देखिए, जो भी अपवित्र स्थान है, हम किस प्रकार में भी अपवित्र रहे, किस अवस्था में रहे, उस समय केवल एक ही करणीय है। क्या करना है? उस समय भगवान का पूजन, भगवान का नाम स्मरण, नाम कीर्तन, इसी के द्वारा ही हम परम पवित्र बन जाएंगे। अपवित्र होने पर भी हम पवित्र बन जाएंगे। तो वीरभद्र ने क्या किया है? वही कहीं पर थोड़ा सा आसन में बैठ करके भगवान परमेश्वर, परमात्मा, अंतर्यामी हरि के लिए उन्होंने कुछ पूजन किए। पूजन करके भगवान विष्णु को उन्होंने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उन्होंने भगवान का ध्यान किया। देखिए, संसार में कुछ लोग कहते हैं अपवित्र अवस्था में भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। ये सब उन लोगों का गलत भावना है। आप किसी परिस्थिति में हो, मृत्यु के आग तक, मृत्यु तक, जब तक आपके भीतर श्वास है, तब तक भगवान का नाम जप करिए, भगवत का नाम कीर्तन करिए, भगवान का पूजन करिए, इसमें कोई दोष नहीं। वीरभद्र ने क्या किया है? जब भगवान को स्मरण किया है और भगवान का ध्यान किया है, ध्यान करने से ही तुरंत भगवान विष्णु अपने गरुड़ जी के साथ उस यज्ञ भूमि में आकर के प्रकट हो गए। और भगवान का क्या दिव्य रूप है, उनका क्या अलंकार है। चतुर्भुज है, शंख चक्र गदाधारी है, गले में कौस्तुभ मणि है, वनमाला है, सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, और किस प्रकार अलंकार से विभूषित है। और भगवान यज्ञ मंडप में आते ही चारों ओर 10 दिग जो है एकदम आलो आलो बन गए। कोई अंधेरा नहीं है, और किसी के मन में ना शोक है, ना तो दुख है, ना तो कष्ट है। सभी के मन अत्यंत भगवान को देखकर प्रसन्न हो गए। सभी देवता अत्यंत गदगद हो गए। प्रभु, आपका दर्शन हम सबको मिल गए, और इससे आगे क्या हो सकता है? गदगद होकर के अपने वाणी के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जिन देवताओं के भीतर जिस प्रकार क्षमता है, सामर्थ्य है, उन क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सब हाथ जोड़ करके भगवान का पूजन करेंगे। देखिए, इसी अध्याय में ये स्तबकर्ता जो है ना, 19 स्तबकर्ताओं अपने जो भावना है, उन भावनाओं को व्यक्त करेंगे। सबका अलग अलग छंद है, सबका अलग अलग जो मन की भाव है, सब श्लोक में अलग अलग करके सभी देवताओं ने प्रयोग किए। सबसे पहले दक्ष प्रजापति भगवान को पूजन करने के लिए, भगवान को महा अभिषेक के लिए हाथ में जो पूजन सामग्री जो है, फल मूल जल इत्यादि सब कुछ लिए, और भगवान को सभी मिलकर के खूब करके अभिषेक किए। और अभिषेक करने के बाद भगवान का पूजन किए। और पूजन करने के बाद
दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ करके वो दिव्य स्तुति करते हैं। एक एक करके सभी देवता वहां स्तुति करेंगे। दक्ष प्रजापति सबसे पहले कहते हैं, हे प्रभु, आप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप चैतन्य घन है। आपका निवास जो है माया से अतीत है, माया के भीतर नहीं है। आप इस घोर संकट काल में हम सबको दर्शन दे करके हम सबको आपने कल्याण किया है प्रभु। बस आपके चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम है प्रभु, आप हम सबको कृपा करें। एक एक करके सभी देवताओं प्रणाम करेंगे। और ऋत्विक जन जो है ना, जो ऋत्विकों ने ये यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और ये ऋत्विक आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु क्या कहे, नंदी बाबा ने हम लोगों के ऊपर एक प्रकार श्राप ही दे दिया। नंदी बाबा ने क्या श्राप दे दिया? तुम लोगों का जो ज्ञान जो है, तुम लोगों का तत्व ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान विहीन हो जाए प्रभु। और तत्व ज्ञान विहीन होने के कारण हम सबको कर्म मार्ग जो है, कर्मों रूपी जाल जो उसी में हमें को सबको फंसे रहना पड़ेगा। और जब तक कर्मों मार्ग में हम फंसे रहेंगे तब तक हम का कोई उद्धार होने का कोई रास्ता नहीं। और जब तक हम अपने को उद्धार नहीं कर पाएंगे, आत्मा में भी शांति नहीं मिलेगी प्रभु। केवल हमारे मन में ये कर्मों जो है, यज्ञ हवन ही हमारे लिए परमेश्वर है, हमारे लिए इष्टदेव है। प्रभु ये तो वास्तव में ठीक नहीं है ना। कर्मों को ही जो मान रहे ये हमारे इष्टदेव है, ये हमारे परमेश्वर है, ये हमारे लिए भगवान है, तो भगवान को आप क्या कहें? बुद्धि इसलिए हीन हो गए, हम लोगों के ऊपर नंदी बाबा का श्राप है प्रभु। इन शापों से हम सबको आप उद्धार करें, तत्व ज्ञान हो जाए। तत्व ज्ञान होने के बाद आपका स्वरूप हम जान पाए, आपका स्वरूप जानने के बाद हम सबका मुक्ति हो जाए प्रभु। आपके चरणों में हम सबकी यही प्रार्थना है। इस प्रकार ये ऋत्विक जो है, ऋत्विक इस प्रकार भगवान के चरणों में प्रार्थना किए। और उस सभा में, यज्ञ मंडप में जो सदस्य लोग जो है ना, सदस्य लोग इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इसी संसार में अज्ञानी जीव जो है, अज्ञानी जीव पूरे जीवन विषयों की ओर भागती रहती है, विषय तृष्णा में फंसे रहती है, विषय के ऊपर आसक्ति ज्यादा रहती है। और इस प्रकार विषय के ऊपर आसक्त होकर ये अज्ञानी जीव संसार रूपी सागर जो है ना, उस संसार रूपी सागर के बीच में बस हमेशा ही हमेशा डूबा रहता है। वही कभी डूबते हैं, कभी उठते हैं। इस प्रकार उन सब की दशा है। देखिए ये सागर जो है ना, ये संसार रूपी सागर जो है, इन संसार रूपी सागर का आदि अंत तो कुछ है नहीं है। अगर बीच में किसी को छोड़ दिया जाए, वो भी कुछ कुल किनारा जो है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, उनको भी कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभु, हम सब विषय के प्रति आसक्ति होने के कारण संसार रूपी सागर में हम सब गिरे हुए हैं प्रभु। इन संसार रूपी सागर से हम सबको आप उद्धार करिए। इस प्रकार भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु इस संसार में जो आपके निष्कामी भक्तों लोग हैं ना, निष्कामी भक्तजन आपके चरण कमलों में
जिस प्रकार निष्ठा रखती है और जिस प्रकार आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, निष्कामी भक्तों आपके चरण को छोड़कर कुछ नहीं जानता। मैं भी उसी आप चरण कमलों का दिन रात ध्यान चिंतन, उसी में मैं भी डूबा रहता हूं प्रभु। बस मुझे और कुछ नहीं है संसार में, केवल आपका चरण का चिंतन करना है, आपकी चरणों का स्मरण करना है। बस उसी चिंतन में हम दिन रात डूबे रहते हैं। पर इसी संसार में अज्ञानी लोग जो है ना, अज्ञानी लोग मेरी इस भावनाओं को नहीं जानते। मैं किस भावनाओं में मैं आपकी भजन करता हूं, मैं आपकी सेवा करता हूं, पर संसारी लोग कुछ नहीं जानते। अज्ञानी होने के कारण आपसे हमें अलग मानते हैं। अलग उनका सोचना है, वो देखता है। देखिए, भगवान का गुण जो है, भगवान का शक्ति भगवान के भक्त के ऊपर सब कुछ आ जाते। किस प्रकार? इस प्रकार जैसे एक उदाहरण है, जैसे कहीं पर आग खूब करके जल रहा है, उस आग के बीच में आपने एक लोहे का खंड जो है, टुकड़े जो है, उन लोहे का टुकड़ा को आपने जाकर के आग के बीच में दे दिया। 1 घंटा 2 घंटा अगर वो आग वो वो लोहे जो है अगर आग में रहे, फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद उन लोहे को आप लोहे नहीं कह सकते, वो भी आग बन जाता है। उस लोहे को आप पकड़ लेंगे तो आपका हाथ जल जाएंगे, क्योंकि अब संपूर्ण आंख में रहने के कारण, उनमें तन्मयता होने के कारण, और अग्नि का जो संपूर्ण धर्म जो है लोहे के भीतर आ गए। उसी प्रकार कोई तन्मय होकर के, कोई भाव में विभोर होकर के पूरे दिन रात प्रभु के भजन में लगे रहे हैं, तो भगवान का शक्ति जो है, भगवान का समर्थ ऐश्वर्य, वही सब कुछ चले आते हैं। तो शंकर भी वही कहते हैं, अज्ञानी लोग ये नहीं जानते हैं मेरी जो निष्ठा जो है, मेरी भक्ति जो है आपके ऊपर किस प्रकार है। न जानने के कारण अब से हम अलग मानते हैं। ये अलग मानना ही दोष है। हरि हर एक आत्मा है, इन दोनों में कोई भेद है नहीं। केवल केवल प्रियत्व के हेतु साक्षात हरितेन समस्त शास्त्री, ये वचन है। इसलिए प्रभु इन सब अज्ञानियों का इस प्रकार दुर्बुद्धि जो है, इस प्रकार कुबुद्धि जो है नष्ट हो जाए, बस वे ही हमारे ऊपर करुणा आपकी हो जाएगी। इस प्रकार भृगु ऋषि ने भगवान को स्तव किए हैं। प्रभु आपकी तत्व जो है ना, संसार में सबसे जो दुर्गेय है, सबसे कठिन तत्व है, वो आपका तत्व है। आपका जन्मो रहस्य, आपका कर्मो रहस्य जो है संसार में अत्यंत दुर्गेय है। इस रहस्य को कोई भली भांति नहीं जान सकते। आपकी कृपा के बिना ये सब भगवान के दिव्य है। दिव्य वस्तु को जानने के लिए प्राकृतिक ज्ञान, प्राकृतिक शरीर, वह कोई वह उसमें नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपका तत्व सांसारिक जन कोई नहीं जान पाता है आपकी कृपा के बिना। आप ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपकी जो लीला जो है ना, ये बड़ा विचित्र है। आप माया को आश्रय करके सारे संसार का सृष्टि जो है, पालन संहार आप सब कुछ करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी आप माया से अतीत है, माया से आप दूर है। माया आपको स्पर्श नहीं कर पाते, पर माया को स्पर्श आप करते हैं। माया का आप पति है, पर माया आपके ऊपर कोई पति, कोई उनका जो बल प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप
माया को लेकर सब कुछ करते हैं, माया को आश्रय करके, पर आपके भीतर माया नहीं है, माया के भीतर आप है। ये किस प्रकार बात है? जिस प्रकार मिट्टी का एक घट है ना, देखिए हम घट देख रहे हैं, पट देख रहा है, मिट्टी का घट जो है, मिट्टी के घट के भीतर मिट्टी ही उनका मूल हेतु है, मूल कारण है। मिट्टी के बिना मिट्टी का घट, उनका अस्तित्व कुछ है ही नहीं है, केवल नाम अलग है, केवल रूप अलग है, तो वास्तव में वो सब कुछ मिट्टी ही है। तो घट के भीतर मिट्टी जो है वही उनका कारण है। मिट्टी के बिना घट का कोई अस्तित्व नहीं है, पर मिट्टी के भीतर घटपट नहीं है। घट से, पट से मिट्टी जो है संपूर्ण अलग है। आप नहीं कह सकते हैं मिट्टी के भीतर ये घटपट है, बोले नहीं है, घटपट के भीतर मिट्टी है। उसी प्रकार ये संसार के भीतर भगवान है, भगवान के भीतर संसार नहीं है। भगवान तो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार इन संसार को, माया को स्वीकार करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इन माया को उन्होंने त्याग देते हैं, केवल सृष्टि स्थिति प्रलय कार्य के लिए। इसलिए प्रभु आप मायापति है, आप माया से अतीत है, माया को आप, माया आपको स्पर्श नहीं कर पाते। और इंद्र ने भगवान का स्तव किया। यहां पर इंद्र ने कहा प्रभु आपका स्वरूप जो है, आपका विग्रह जो है, ये 3 कालों में ही नित्य है। आप जिस प्रकार है इसी प्रकार है। आपका कभी भी विग्रह में कोई हानि, कोई क्षय, कोई विनाश, पतन आपका नहीं। भगवान का विग्रह चिरकाल ही नित्यत्व है। भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप नित्य है और नित्य रूप में ही विराजमान है। जितने भी अवतार है, सारे अवतार भगवान का नित्य है। इंद्र ने इस प्रकार भगवान का नित्यत्व जो है, नित्यत्व को स्थापन किया। और उन ऋतिक के पत्नियां जो है ना, पत्नियों ने श्लोक में स्तव किया है प्रभु संसार में केवल केवल पवित्र आप ही है और आपका नाम ही है, और संसार में सब अपवित्र ही है। आपके बिना, आपके नाम के बिना सारा सब कुछ अपवित्र ही है। इसलिए अपवित्र वस्तु को पवित्र करने के लिए आपको हमेशा ही हमेशा नाम नामी को ही आश्रय करना पड़ेगा। नाम नामी के आश्रय के बिना संसार में कोई पवित्र नहीं बन सकता है। इसलिए कोई भी अपवित्र है, आप उस समय आप भगवान का नाम, भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन आप खूब करके करिए, इसमें कोई दोष नहीं। इस प्रकार कहे और आगे ये सिद्धों लोग जो है, सिद्धों ने भगवान का अद्भुत स्तव किए हैं इसी अध्याय में। उन सिद्धों लोग जो है ना, भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के नाम की क्या महिमा है, उन सिद्ध लोग भगवान से हाजिर करके प्रार्थना करते हैं, अयम तत्कथामृष्ट पीयूष नद्यम मनोबारण क्लेश तृष्णार्तव गाढ़ो न स्मसारदावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्य। देखिए इस प्रकार कहे, हे प्रभु ये हमारा जो मन जो है ना, ईवो होता है हाथी के समान है। एक हाथी जो है ना किस प्रकार होता है, देखिए हाथी हमेशा ही हमेशा अत्यंत जो कामनाशील जो है, वासना उनमें अत्यंत अत्यंत कामना वासना सब कुछ उनमें ज्यादा है। और अत्यंत इन कामनाओं में, कामनाओं से, वासनाओं से व्याकुल होकर जिस प्रकार वन में भटक रहा है, उसी प्रकार हमारे सबका मन कामनाओं को पूरा करने के लिए, वासनाओं को चरितार्थ करने के लिए
दिन रात मन क्या नहीं सोच रहे हैं, आप लोग सोचिए ना। केवल केवल वो आशा है, वो कामना है। अगर इस प्रकार भटकते हुए वो मन रूपी हाथी अगर एक बार जाकर के वहां प्रवेश करे प्रभु, कहां पर? तत्कथा अमृष्ट पीयूष नद्यम, आपकी कथा रूपी पीयूष जो है ना, पीयूष होता है अमृत, और वो अमृत का ही नदी है, नदी बह रही है, अमृत का नदी है। मान लीजिए जंगलों के भीतर अमृत का एक सरोवर है, कुंड है। अगर वनों में चारों ओर दावाग्नि लग जाए, उस समय ये जीव जंतु जो है ना, बसने के लिए एक ही उपाय है। चारों ओर दावाग्नि है, अग्नि दहक रहा है। उस समय उन जीवों को क्या करना चाहिए? बचने के लिए एकमात्र उपाय है, अगर कोई जीव अगर उस वन के भीतर अगर कोई जलाशय है, कुंड है, सरोवर है, वहां जाकर के कोई गोता लगे, कोई डूब जाए, उनके लिए वही आत्मरक्षा का परम उपाय है। प्रभु, इस प्रकार हमारी मन रूपी हाथी संसार वासना में, संसार कामना में किस प्रकार फंसे हुए हैं, और संसार में भटकते भटकते और दावाग्नि रूपी जो सांसारिक जो क्लेश है ना, इन सांसारिक क्लेश से हमेशा सारे जीव क्लेश पा रहे हैं। अगर इसी अवस्था में तत्कथा पीयूष अमृत नद्यम, वहां जाकर के कोई प्रवेश करे, अगर एक बार प्रवेश करे, प्रवेश करते ही ये सांसारिक जला जो यंत्रणा जो है, कष्ट जो है, जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए वो जला यंत्रणा कष्ट जो है ना, एक बार में ही सारे खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही जाला यंत्रणा जो है ना उससे चले गए, फिर दोबारा वो उससे न निष्क्रामति, वहां से उठने के लिए, वहां से बाहर आने के लिए मन नहीं करता है। संसार में अगर किसी का मन, अगर किसी का बुद्धि एक बार भगवान के चरणों में लग जाए, एक बार भगवत कथा रूपी अमृत कोई पान करे, फिर दोबारा उस अमृत पान करने के बाद फिर विषय रूपी विष जो है, विष को पीने के लिए फिर दोबारा वो नहीं भागेगा। तब कथामृतम, गोपियों ने कही, तप्त जीवनम कभी भी रीतम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। देखिए, भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, संसार में तब वो कथा अमृत जो है अगर कोई पान करे, उनके जीवन किस प्रकार भी तपे हुए हैं, किस प्रकार ही कष्ट हो रहे हैं, तब तो जीवनम, उन जीवन के लिए परम शांतिदायक है। अगर कोई पान करे, कोई अमृत पान करे, अमृत पान करने के बाद उनके लिए इस संसार में जो गुड़ जो है ना, चीनी जो है, इनका स्वाद उनका अच्छा नहीं लगा। इन सिद्धों ने कहे, प्रभु आपकी नाम में क्या अमृत है, एक बार पान करने से फिर दोबारा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रभु आपकी नाम जो है, आपकी नाम धन्य है, आप भी धन्य है प्रभु, आपके चरणों में हम सबका प्रणाम है। इस प्रकार कहते कहते दक्षो प्रजापति की पत्नी जो है, वो माता भी आकर के भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु आपके चरणों में हम सबकी प्रणाम है। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यम नमः श्रीनिवास प्रिया कांतया त्राहि नः। हे प्रभु स्वागतम, आपका स्वागतम है। श्रीनिवास, आपका नाम, एक नाम क्या है? आपका नाम श्रीनिवास, भगवान का नाम श्रीनिवास है। और श्रिया कांतया त्राहि नः, अब हमेशा ही हम लोगों को श्रिया कांतया, आप लक्ष्मीपति है,
लक्ष्मी के सहित नह अस्माकम त्राही, इन आपद से विपद से हम सबको उद्धार करते रहे प्रभु, आप उद्धार करते रहे। आपके बिना संसार में कोई वस्तु परिपूर्ण नहीं है, आपके बिना सारे संसार में जो कुछ है सब अपूर्ण है। जिस प्रकार एक सुंदर पुरुष है, रूपवान पुरुष है, उन पुरुष का अगर शीर्षहीन कबंध यथा पुरुष, उनका मस्तक चला जाए, मस्तक चले जाने के बाद उन पुरुष का क्या रूप है, उन पुरुष का क्या मूल्य है, उसी प्रकार आपके बिना, आपके नाम के बिना, आपके पूजन के बिना संसार में जो कुछ लोग करते हैं, जैसे मस्तक विहीन ये जो शरीर जो है, उसी प्रकार सारे क्रिया का यही फल है। इस प्रकार देवताओं ने खूब करके स्तुति की है, प्रभु आप ही संसार का सृष्टि करता है, पालन करता है, प्रलय करता है, प्रलय करके सारे संसार को आप अपने उदर में आप समेट लेते हैं। उस समय ये ज्ञानी लोग जो है, ये मुनियों ऋषियों आपको दर्शन नहीं कर पाते, केवल आपको अनुभव ही करते हैं। अब उसी हरि, वही विष्णु इस समय हम लोगों के सामने आप प्रकट रूप में आप दर्शन दे रहे हैं प्रभु। इससे भाग और हम लोगों का क्या हो सकता है? इससे हम लोगों का भाग और क्या है? आपका दर्शन, आपकी कृपा, महात्माओं की दर्शन, संसार में इससे आगे क्या हो सकता है? भगवान का भजन, भगवान की साधन, उनकी कथा श्रवण, उनकी नाम कीर्तन जो निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उनके जीवन में और अधूरा क्या है? सभी परिपूर्ण है। इस प्रकार कहते हैं, तो इस प्रकार कहते कहते अंतों में देखिए, अंतों में 3-4 श्लोकों में ये ब्राह्मण महात्मा जो है, ब्राह्मण लोग जो है, भगवान का स्तुति करेंगे। ये ब्राह्मण अंतों में कहेंगे, त्वम क्रतुस्तम हविस्तम हुतास स्वयं, त्वम ही मंत्रो समेत दूर्भ पत्राणि च। प्रभु इस संसार में सब आप ही, यज्ञ आप है, हवि आप है, यह आहुति आप है, सब आप ही है। मंत्रो है, तंत्रो है, जो समित काष्ठ जो द्रव्य है, यज्ञ हवन सामग्री जो कुछ भी है, सब आप ही है। और आप ही प्रभु संसार में अनेक रूप धारण करके आप लीला विलास करते हैं। आपके बिना संसार में किसी को सुख जो है, शांति जो है, नहीं हो सकता है। हे दयालु प्रभु, आप हमारे ऊपर इस प्रकार कृपा करते रहे। बस आपकी कृपा ही हम लोगों के लिए बस वही संबल है, और ये छोड़ करके और कुछ है नहीं। सब लास्ट में हाथ जोड़कर कहते हैं, हे जग्गेश, आज हम लोग जो सत्कर्म जो है ना, सत्कर्मों से हम सब भ्रष्ट हो गए। अपना मति जो बुद्धि जो है, सारा बुद्धि भी भ्रष्ट हो गए। बस आपकी दर्शन जो है, आपकी कृपा जो है, ये दर्शन पा करके, आपकी कृपा पा करके हम सब आस्कित कृतार्थ हो गए प्रभु। इसी प्रकार आप हम सब के ऊपर कृपा करते रहिए, दर्शन देते रहिए, और कोई हम के इस भीतर में कोई कामना, कोई वासना है नहीं। इस प्रकार सभी देवताओं ऋषियों मिलकर के भगवान को प्रणाम किए, अपने योग्यता के अनुसार सब अपना बाक पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पण किए। मैत्र जी कहते हैं, विदुर, इस प्रकार जब सभी देवताओं ने विविध अपने संदों के द्वारा स्तुति किए, और स्तुति करने के बाद भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, और भगवान अत्यंत प्रसन्न होने के बाद यज्ञों का भाग जो है ना, भगवान अपना भाग उन्होंने स्वीकार किया। और भगवान सबको उद्देश्य करके ये कहा, देखो
ये तीन तत्व जो है ना, इन तीन तत्वों में कोई भेद नहीं है और किसी को भेद भी नहीं दिखना चाहिए। तो क्या तीन तत्व है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीनों ही एक है। एक होते हुए भी लीला के लिए, संसार की सृष्टि संहार पालन के लिए तीन रूप धारण करते हैं और इन तीन रूपों में किसी को भी अलग भावना नहीं रहना चाहिए, भेद भावना नहीं रहना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं, यथा पुमान्ना सांगेसु सिरह अन्यादिषु क्वचित। जैसे हमारे शरीर जो है ना, शरीर में हमारे अंगों प्रत्यंगों जो है, हाथ है, ये अंगो है, वो अंगो है, तो शरीर से पृथक नहीं है, अपृथक है। अगर शरीर से हम भेद करेंगे, ये दृष्टि, वो ज्ञान हमारा ठीक नहीं है। उसी प्रकार संसार में ये तीन तत्व जो है ना, इन तीन तत्व ही अभेद है और इन तीन तत्वों को ही जो अभेद मानता है, अभेद जानता है, इन तत्वों जो ठीक ठीक से जानते हैं, संसार में वही परम शांति जो है, शांति वही प्राप्ति करती है और संसार में कोई नहीं है। ये कह करके भगवान विष्णु उसी यज्ञशाला से, उसी यज्ञ हवनशाला से भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान जैसे अंतर्धान हुए हैं। भगवान अंतर्धान होने के बाद दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ करके सभी देवताओं को विधिवत पूजन किए, सबको उन्होंने स्तुति किए और सभी देवताओं दक्ष प्रजापति को कृपा करके आशीर्वाद दे करके सब अपने अपने स्थानों चले गए। और इधर क्या हुआ है, सती अपना शरीर जो त्याग किया ना, शरीर त्यागने के बाद तुरंत सती ने अपने पति को पाने के लिए और एक शरीर उन्होंने धारण किया। कहां जाकर के? हिमालय। हिमालय महाराज की जो पत्नी है मेनका देवी, उन्हीं के गर्भों में उन्होंने जन्म लिए और वहां जाकर के उन्होंने सती के रूप में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद फिर अपने पति को, शंकर जी को पति के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। अंत में मैत्र जी वही कहता है, फिर भगवान शंकर अपने जो नित्य प्रिया जो है देवी पार्वती जो है, पुनः पार्वती को प्राप्त किए। मैत्र जी कहते हैं इसी अध्याय के लास्ट में, जो प्रतिदिन भगवान शिव का ये मंगलमय चरित्र जो है, जो श्रवण करता है, श्रवण करने के बाद जो कीर्तन करता है, जो स्मरण करता है, वो मनुष्य किस प्रकार भी पापात्मा है, किस प्रकार भी उनमें दुर्बुद्धि है, किस प्रकार भी दोष है, सारा पाप सारा दोष चले जाते हैं और चले जाने के बाद परम शांति जो है, परम सुख जो है, वो परम सुख शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये कथा प्रत्येक दिन श्रवण मनन कीर्तन करना चाहिए, करने से परम मंगल जो है, परम मंगल को प्राप्त करते हैं। इसी के बाद ये कथा समाप्त है। आगे जो है चतुर्थो स्कंदों में अष्टम अध्याय में शुरू होंगे महाराज भक्त जो है ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र 500 अध्यायों में वर्णन करेंगे और 500 अध्यायों में 8 से 12 तक ध्रुव चरित्र आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुज कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में दास अधम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कोई भूल त्रुटि हुए तो आप सभी भक्त क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद बाबा जी महाराज के श्री चरण में दंडवत प्रणाम।